बैजू बावरा विजय भट्ट द्वारा निर्देशित 1952 की हिंदी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। प्रकाश पिक्चर द्वारा निर्मित रामचंद्र ठाकुर की कहानी और जिया सरहदी के संवादों के साथ बैजू बावरा एक संगीतमय मेगा हिट थी, जिसने सिनेमाघरों में 100 हफ्तों तक शानदार प्रदर्शन किया। शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्म बनाने के भट्ट के फैसले को भारतीय फिल्म उद्योग ने बड़े पैमाने पर अपील की कमी के कारण संदेह के साथ देखा, लेकिन फिल्म और संगीत एक जबरदस्त हिट साबित हुए। विजय भट्ट ने इससे पहले भारत मिलाप और राम राज्य 1943 जैसी धार्मिक क्लासिक फिल्में बनाई थीं, जिसमें राम राज्य एकमात्र फिल्म थी जिसे महात्मा गांधी ने देखा था। साहित्य और संगीत में भट्ट की रुचि ने उन्हें तानसेन और लोक पौराणिक गायक बैजू बावरा को मुख्य केंद्र में रखकर एक फिल्म बनाने के लिए मजबूर किया। एक प्रेम कहानी और कुछ हास्यपूर्ण अंतराल के बाद बदला लेने की थीम लाई गई थी। बैजू बावरा और उनके गुरु स्वामी हरिदास, जो तानसेन के गुरु भी थे, के बीच के बंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुरु शिष्य परंपरा पर भी जोर दिया गया था। भट्ट द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्म बनाने के निर्णय को फिल्म उद्योग द्वारा जन अपील की कमी के कारण संदेह के साथ देखा गया था। उनके मित्र इन्हें बीजू बावरा कहकर संबोधित करते थे। विजय भट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार 2 शास्त्रीय दिग्गजों को पथ प्रदर्शक युगल के लिए एक सामान्य मंच पर इस्तेमाल किया था। बैजू बावरा में पंडित डी.वी. पलुस्कर के साथ उस्ताद आमिर खान और गूंज उठी शहनाई में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और अभिनव सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खान थे। फिल्म की शूटिंग बॉम्बे के अंधेरी ईस्ट में प्रकाश पिक्चर्स स्टूडियो में की गई थी। सेट पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगा कि वे एक ऐसी फिल्म पर काम कर रहे हैं जो मील का पत्थर बन जाएगी। तो गंगा की मौज के गाने के सीक्वेंस की शूटिंग बॉम्बे के पास दहीसर में एक नदी के किनारे की गई थी। फिल्म को पूरा होने में 1 साल लग गया था। कलाकारों के लिए मूल पसंद बैजू के रूप में दिलीप कुमार और गौरी के रूप में नरगिस थे। मुख्य भूमिकाओं में भारत भूषण और मीना कुमारी आखिरकार लिए गए। मीना कुमारी, जिन्हें पहले मजहबी बानो कहा जाता था, ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र में विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस से की थी। 1940 में भट्ट ने उनका नाम बदलकर बेबी मीना रख दिया था। उन्होंने भट्ट की एक ही भूल सहित कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। मीना कुमारी की पहली वयस्क भूमिका राजा नेने द्वारा निर्देशित बच्चों का खेल 1946 में थी। भारत भूषण ने अपने करियर की शुरुआत केदार शर्मा की कलकत्ता में बनी फिल्म चित्रलेखा से की थी। कुछ सहायक भूमिकाओं के बाद उन्हें गीता बाली और बेगम पारा के साथ सुहागरात में और देवेंद्र गोयल की आंखें में कास्ट किया गया था। एक दुखद नायक के रूप में उनका करियर 1950 के दशक में दिलीप कुमार के समानांतर चला, लेकिन उन्हें दिलीप कुमार के बराबर सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। बैजू बावरा के लिए भट्ट द्वारा साइन किए गए उनके अनियंत्रित चेहरे और सरल व्यवहार ने उन्हें एक स्टार के रूप में स्थापित किया। भूषण की छवि को एक नोट अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया। उनकी भूमिका के लिए अपेक्षित करुणाओं को आलोचकों के साथ साथ दर्शकों ने भी सराहा। साथ ही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शास्त्रीय राग आधारित गीतों के गायन के दृश्यों को भी काफ़ी सराहा गया। भट्ट और भूषण ने अगले वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु 1953 में फिर से काम किया, जिसके लिए भूषण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। सुरेंद्रन 1930 और 1940 के दशक के एक लोकप्रिय अभिनेता ने 50 के दशक में चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख किया। बैजू बावरा में तानसेन का चरित्र उनके लिए करियर को पुनर्जीवित करने वाली भूमिका थी। फिल्म का एक सबसे बड़ा आकर्षक दरबारी संगीतकार तानसेन और बैजू के बीच संगीत गायन प्रतियोगिता थी। सुरेंद्र ने अपने शुरुआती करियर में अपने गाने खुद गाए थे, हालांकि उन्हें राग मल्हार में घनाना घनाना कर बरसों रे गीत के लिए उस्ताद आमिर खान के साथ लिपसिंग करना पड़ा, जबकि तानसेन और बीजू के बीच गीत अनुक्रम के लिए उस्ताद आमिर खान और डी.वी. पलुस्कर ने उनके लिए पार्श्व गायन प्रदान किया। उन्होंने 3 फिल्मों में तानसेन की भूमिका निभाई थी। कुलदीप कौर अपने नकारात्मक किरदारों के लिए जानी जाती थी और उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन वैम्प कहा जाता था।
पंजाबी फिल्म चमन 1948 से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में महिला खलनायिका की भूमिकाएं निभाई। बैजू को उनके गांव से दूर ले जाने वाली मजबूत डकैत रानी की उनकी भूमिका ने बड़ा प्रभाव डाला और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हुई। नौशाद अपनी चौथी फिल्म स्टेशन मास्टर 1942 के बाद प्रमुखता में आए, जो भट्ट फिल्म प्रोडक्शन की ही थी। स्टेशन मास्टर की बॉक्स ऑफिस सफलता ने नौशाद को अपनी प्रतिभा दिखाने और लोकप्रिय होने में मदद की। इस समय नौशाद AR कारदार के अनुबंध के तहत थे। उन्होंने उन्हें अन्य कंपनियों के लिए संगीत बनाने की अनुमति दी थी। भट्ट ने नौशाद को शास्त्रीय संगीत में उनकी विशेषज्ञता के कारण बैजू बावरा के लिए संगीत देने के लिए कहा था। दोनों ने भट्ट के बड़े भाई शंकर के साथ 6 महीने तक साथ काम किया। शंकर रागों से भरी हिंदी फिल्म के विचार के विरोध में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे दर्शक दूर हो जाएंगे। लेकिन नौशाद और भट्ट फिल्म संगीत में सार्वजनिक संवाद को बदलने के लिए अड़े थे और नौशाद के शब्दों में यह काम कर गया। नौशाद द्वारा बैजू के शास्त्रीय संगीत के उपयोग ने इसे 1950 के दशक की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक बनने में मदद की। इसे ज़्यादातर इसके संगीत के लिए याद किया जाता है। आमिर खान और DV पलुस्कर के बीच राग देसी में बंदिश और खान का राग पुरिया धनश्री में तोरी जय जयकर फिल्म के मुख्य आकर्षक थे। हालांकि राग मालकौस में मोहम्मद रफ़ी के एकल मन तड़प हरिदर्शन को आज, राग दरबारी में ओ दुनिया के रखवाले, राग भैरवी में तू गंगा की मौज और राग तोड़ी में इंसान बानो को असली खजाने के रूप में निकाला गया। फिल्म में उनकी रचना को नौशाद द्वारा शास्त्रीय माध्यम के पहले प्रयोग के रूप में किया गया, लेकिन उन्होंने अपने गीतों की एक बड़ी संख्या भारतीय रागों पर आधारित की थी। शाहजहां 1946 में उन्होंने KL सहगल के लिए 3 शास्त्रीय आधारित धुनें बनाई थी। उन्होंने मेला 1948 और दीदार 1951 में भी ऐसा ही किया था। फिल्म के संगीत निर्देशक नौशाद थे। भट्ट की बैजू बावरा के साथ नौशाद ने हिंदी फिल्मी गीतों में एक शास्त्रीय तत्व पेश किया। साउंड ट्रैक पुरिया धनश्री तोड़ी मालकौस दरबारी और देसी जैसे शास्त्रीय रागों पर आधारित थी। गीतकार शकील बदायूनी थे, जो नौशाद की खोज थे। बैजू बावरा के लिए बदायूनी को उर्दू छोड़नी पड़ी और शुद्ध हिंदी में गीत लिखने पड़े, जिससे भजन मन तड़पत हरिदर्शन को आज जैसे गीत लोकप्रिय हो गए। फिल्म में भारत भूषण ने बैजू की भूमिका निभाई थी, जबकि मीना कुमारी ने उनकी प्रेमिका गौरी की भूमिका निभाई। फिल्म बैजू बावरा की किदवंती को भारत में मुगल सम्राट अकबर के दरबार की ऐतिहासिक सेटिंग के रूप में जोड़ती है। बैजू एक संगीतकार का बेटा है, जो बड़ा होकर संगीतकार ही बनता है। उसे लगता है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन उसके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके बाद फिल्म में बैजू द्वारा तानसेन को संगीत द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देकर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कोशिश करता है। भले ही बैजू बावरा के मूल जीवन से कहानी में कई बदलाव हुए, लेकिन फिल्म व्यावसायिक और आलोचनात्मक दोनों तरह से सफल रही और इसके दोनों मुख्य अभिनेताओं को स्टारडम मिला। मीना कुमारी 1954 में पहली बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार विजेता बनी, जो उनके करियर में जीती गई 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ट्रॉफियों में से पहली थी। फिल्म के संगीत निर्देशक नौशाद को तू गंगा की मौज के गाने के लिए पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार भी मिला। यह नौशाद की पहली और एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार जीत थी। इसे 2002 में BFI द्वारा 20 महानतम भारतीय फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये भी बताइएगा ज़रूर। और बैजू बावरा फिल्म आपने देखी है तो कैसी लगी, और नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी है, और मीना कुमारी और भारत भूषण का रोल आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे जुड़ी कोई जानकारी यदि आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।